बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे रूहानी राज का जिक्र करते हैं जो दिल, रूह और तकदीर तीनों को बदलने की ताकत रखता है। यह राज दरूद शरीफ और दरूद इब्राहिमी की असली तासीर है। अगर इंसान इस हकीकत को समझ ले तो उसकी जिंदगी रहमत, बरकत और सुकून से भर सकती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा हुजूर नबी करीम पर दरूद भेजता है तो वह अपनी रूह पर रहमत इलाही की बारिश करता है। दरूद सिर्फ ज़बान के अल्फाज नहीं बल्कि एक नूरानी रिश्ता है जो बंदे के दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा से जोड़ देता है। इखलास के साथ पढ़ा गया दरूद इंसान के गिर्द रहमत के फरिश्ते जमा कर देता है और दिल को नूर से भर देता है। शेख जीलानी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि दरूद वह इबादत है जो बंदे को अल्लाह ताला और उसके महबूब दोनों के करीब ले जाती है। जो शख्स दिल से दरूद पढ़ने का आदी बन जाए, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है, उसके दर्जात बुलंद करता है और उसकी तकदीर संवार देता है। दरूद इब्राहिमी के ये मुबारक अल्फाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इनका हमीदुम मजीद। जब बंदा यह दरूद पढ़ता है तो वह उस दुआ के दरवाजे पर खड़ा होता है जिसे अल्लाह ताला ने कबूलियत का शरफ अता फरमाया है। यह वह जिक्र है जो दिल की सख्ती को नरम करता है, आंखों में ख़शियत पैदा करता है और रूह को ताजगी बख्शता है। दरूद वह चिराग है जो अंधेरों को खत्म कर देता है। यह वह कुंजी है जो बंद दुआओं के दरवाजे खोल देती है। जिस ज़बान पर दरूद जारी हो उस दिल पर गम ज्यादा देर नहीं ठहरता। दरूद पढ़ने वाला कभी तन्हा नहीं रहता क्योंकि उसके साथ रहमत इलाही शामिल हो जाती है। कुरान करीम में इरशाद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यह आयत अहले ईमान के लिए दावत है कि वे दरूद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें क्योंकि इसी में कुर्ब इलाही और सुकून क़ल्ब का राज पोशीदा है। दरूद इब्राहिमी की तासीर बेहद गहरी है। अगर कोई शख्स मोहब्बत और यकीन के साथ इसे रोजाना पढ़े तो उसके गुनाह मोम की तरह पिघलने लगते हैं और उसकी रूह मुनव्वर हो जाती है। दरूद दिल की सफाई, रूह की बुलंदी और दुआ की कबूलियत का ज़रिया है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं कि दरूद वह खुशबू है जो कब्र तक महदूद नहीं रहती बल्कि क़यामत के दिन चेहरे से नूर बनकर ज़ाहिर होती है। यह वह तोहफा है जो ज़मीन पर पढ़ा जाता है और आसमानों में रसूल करम की बारगाह में पेश किया जाता है। दरूद की तीन बड़ी बरकतें बयान की गई हैं। पहली, दिल की सफाई। दरूद दिल के ज़िन्न को दूर कर देता है। दूसरी, रूह की बुलंदी। दरूद पढ़ने वाला रूहानी दर्जात में तरक्की पाता है। तीसरी, दुआ की कबूलियत। दरूद के बगैर दुआ अधूरी रहती है और दरूद के साथ दुआ अर्श तक पहुंचती है। जब तुम एक बार दरूद पढ़ते हो तो अल्लाह ताला तुम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ करता है और 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। इससे बढ़कर सादत क्या हो सकती है? दरूद बंदे और रब के दरमियान नूरानी पुल है। जब बंदा हुजूर पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला भी उस पर रहमत भेजता है। यही वह राज है जो तकदीर बदल देता है। लिहाजा अपनी ज़बान को दरूद से मुअत्तर कर लो, अपने दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा से रोशन कर लो और अपनी जिंदगी को नूर में बदल दो। क्योंकि जो दरूद पढ़ता है वह अंधेरों में नहीं रहता। उसके होंठ खामोश होते हैं मगर अर्श उसके जिक्र से गूंजता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इनका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिमी की तासीर बेहद गहरी और व्यापक है।
जब बंदा इसे मोहब्बत, यकीन और इखलास के साथ पढ़ता है तो उसके दिल की कैफियत बदलने लगती है। अंदर का इज़्तिराब सुकून में तब्दील हो जाता है और परेशान ख्यालात की जगह इत्मीनान ले लेता है। यह महज अल्फाज नहीं बल्कि नूर की वह कड़ी है जो ज़मीन से अर्श तक जा पहुंचती है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि दरूद वह खुशबू है जो इंसान की कब्र तक साथ जाती है और क़यामत के दिन नूर बनकर ज़ाहिर होती है। जो शख्स अपनी ज़बान को दरूद का आदी बना लेता है उसके लिए मुश्किलात भी आसानी में बदलने लगती हैं। दरूद दिल की सफाई का ज़रिया है। जैसे आईना गर्द से साफ किया जाए तो चमक उठता है, उसी तरह दिल दरूद से रोशन हो जाता है। यह रूह को बुलंदी देता है और बंदे को अल्लाह ताला की कुर्बत का एहसास अता करता है। दरूद के साथ मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती क्योंकि वह पहले ही मोहब्बत रसूल के नूर से मुअत्तर हो चुकी होती है। कहा जाता है कि जब बंदा एक बार दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटा देता है और 10 दर्जे बुलंद कर देता है। यह कैसी अजीम सादत है कि चंद लम्हों का जिक्र इंसान की तकदीर संवार दे। दरूद बंदे और रब के दरमियान एक नूरानी पुल है। जब तुम हुजूर पर दरूद भेजते हो तो दरअसल तुम अपने लिए रहमत को दावत देते हो। यही वह राज है जो अंधेरी रातों में रोशनी बन जाता है और मायूसी के लम्हों में उम्मीद जगा देता है। बस ऐ सुनने वाले, दरूद इब्राहीमी को अपनी सुबह शाम का मामूल बना लो। इसे नमाजों के बाद पढ़ो, तन्हाई में पढ़ो, चलते फिरते पढ़ो। देखोगे कि दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और जिंदगी में एक अजीब सी बरकत महसूस होने लगेगी। यही दरूद दिलों को जिंदा करता है और इंसान को अपने रब के करीब ले जाता है।